प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज फिर परमेश्वर ने एक नया दिन दिखाया है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर से सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि शैतान तुरंत क्यों आता है। जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है लोगों के हृदय में तो शैतान तुरंत क्यों आता है। आज हम इसके विषय में सीखेंगे। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मरकुस 4 अध्याय उसका 13 वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। यहाँ परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो शैतान तुरंत आता है और परमेश्वर का वचन को उठा ले जाता है, ताकि जो आपने परमेश्वर का वचन सुना है कहीं वो आपके हृदय में, जो हृदय की भूमि होती है, कहीं उसमें वो अंकुर फूट न जाए और आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन को पर विश्वास कर लें और आपका जीवन ही बदल जाए। और इसीलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को समझें और उस पर विश्वास करें। तो ये वचन जो मार्ग के किनारे बोया गया था, तो पहली बात हम ये देखेंगे कि वैसे तो जैसे कोई रास्ता है तो मार्ग के किनारे के जो बीज होते हैं, जो अगर कोई किसान किसी सड़क के किनारे बीज बोता है तो वो क्या करता है, वो बीज खराब हो जाता है। क्योंकि अब अधिकतर देखिए सड़क के किनारे आप देखे होंगे कि लोग कितना गंदगी करते हैं, तमाम प्रकार के कूड़ा फेंकते हैं और हर एक खराब चीज़ फेंकते रहते हैं। लोग चलते हैं तो जो भी बीज अगर सड़क के किनारे बोया गया है तो पैरों की तले क्या होगा, वो दब जाएगा और वो बीज खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है जो मार्ग के किनारे बोए गए थे। तो जो मार्ग के किनारे बोए गए थे तो उस बीज को शैतान तुरंत आता है और उठा ले जाता है। और जब उठा ले जाता है तो वो बीज बेकार हो जाता है, वो फल नहीं पाता है। तो जिन मनुष्यों के जीवन में ये बीज बोया जाता है और जब फलता नहीं है तो उनका जीवन एकदम सूखा रहता है। उनके जीवन में उन्हें आशीष ही नहीं दिखाई देती है और समस्याएं बहुत सारी दिखाई देती हैं, लेकिन आशीष उनको नहीं दिखाई देती और वो सोचते हैं कि हमारा जीवन ये कैसे चलेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का यहाँ वचन बताता है कि शैतान तुरंत आता है और परमेश्वर का वचन उठा ले जाता है। आप देखे होंगे कि जब आप क्या होता है कि जैसे आप चर्च में जाते हैं प्रेयर के लिए और वहाँ जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो आप देखते होंगे कभी कभी नींद आने लगती है और वचन को सुनने में ही नींद आती है। और आपने देखा होगा कि जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो आपका मन ही नहीं लगता है। वचन सुनाया जा रहा है लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, तो वो जो वचन सुनाया गया आपके हृदय में पहुँचता ही नहीं है। तो जब आपके हृदय में पहुंचेगा ही नहीं तो वो जड़ पकड़ेगा ही नहीं, और जब जड़ पकड़ेगा ही नहीं तो वो एक वृक्ष बनने ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए शैतान आता है और तुरंत परमेश्वर का वचन जो बोया गया है आपके हृदय में वो उठा ले जाता है और आपका जीवन फिर जैसा का तैसा ही रहता है। आप परमेश्वर के भवन में आते तो हैं और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते और वापस वैसे ही चले जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है जो दूसरे प्रकार की भूमि है वो पथरीली भूमि पर बोए गए। कुछ जो बीज हैं वो पथरीली भूमि पर बोए गए। ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन जो बोया गया था वो पथरीली भूमि। तो यहाँ पर जो बताई गई है परमेश्वर के वचन में जो भूमि बताई गई है ये पथरीली भूमि है। इस पर वचन बोया तो जाता है लेकिन पथरीली होने के कारण ये क्या होता है, इसका जड़ नहीं पकड़ता है। जैसे कि परमेश्वर के भवन में लोग आते हैं तो ये जब उनको वचन सुनाया जाता है तो बहुत आनंद से ग्रहण करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करूँगी, मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया अपने जीवन में और मैं उसके साथ चलूँगी। लेकिन जब वो बड़े आनंद से मान लेते
लेते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं और जब आसपास के लोग उनको कहते हैं अरे ये लोग तो बदल गए हैं, इन लोगों ने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे बोलते हैं। कभी भी किसी का प्रभु यीशु मसीह में आने पर कोई धर्म नहीं बदलता है, बल्कि जो गलत काम वो करता था, जो पाप करता था, बस वो छोड़ देता है और उसका कोई धर्म नहीं बदलता है। वो अच्छी चीज़ें करने लगता है, दूसरों की मदद करने लगता है और दूसरों की भलाई करने लगता है, अपना जीवन बदल लेता है और तमाम बुरी आदतें छोड़ देता है। बस ये करता है, इससे कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, इससे मन परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बताता है, जब लोग कलेश करते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग कहते हैं अगर प्रभु को मानोगे तो तुम मेरे घर को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो क्या होता है, वचन के कारण जब वो लोग ऐसे कहते हैं तो जब उन पर उपद्रव होता है तो वो प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं घर छोड़ने से अच्छा प्रभु को छोड़ दें। तो वो अपने अंदर जड़ नहीं रखते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब जड़ नहीं रखते हैं तो वो जो बीज बोया गया था वो ख़त्म हो जाता है और वो परमेश्वर की आशीष नहीं प्राप्त करने पाते हैं। हम तीसरा देखेंगे, तीसरी प्रकार की भूमि कौन है। तीसरी प्रकार की भूमि है वो है जो झाड़ियों में बोए गए थे, परंतु जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं को लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। जब उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है वो अंदर से विश्वास करते हैं, वो सब विश्वास करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में इतनी समस्या होती है, उनको समस्याएं इतनी ज़्यादा दिखाई देती हैं कि परमेश्वर और प्रभु उनको समस्याओं के आगे छोटे दिखते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अभी तक तो मेरी समस्या ख़त्म नहीं हुई, कब तक हम प्रार्थना करें, कब तक प्रभु में हम विश्वास करें, और समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी हैं जैसे हम पहले थे। तो ये सब चिंताएं वो क्योंकि पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते हैं, यही वही हैं जो झाड़ियों में बोए गए थे कि अरे पैसे का लोभ, और क्या है इसमें लिखा है, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। वो संसार की वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सब चीज़ें परमेश्वर के वचन को दबा देती हैं। तो कि अरे हमारे पास ये सामान नहीं है, वो नहीं है, तो ये सारी चिंताएं उनको घेर लेती हैं और वो परमेश्वर के वचन से ज़्यादा उन वस्तुओं पर ध्यान लगाने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो वचन बताया गया था ये वही वचन है जो झाड़ियों में बोया गया था। और जो चौथी प्रकार की भूमि होती है ये वो भूमि है जो उपजाऊ है। इस भूमि में जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो वो फल लेकर आता है। कोई 30 गुना लेकर आता है, कोई 60 गुना लेकर आता है, कोई 100 गुना लेकर आता है। यहाँ पर लिखा है ना, जो अच्छी भूमि में बोए गए थे ये वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बताता है कि जो अच्छी भूमि के लोग हैं वो वचन को सुनते हैं, चाहे कितनी भी विपत्ति हो, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, वो उसमें बने रहते हैं। वो जानते हैं कि वो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से बड़ा हमारा परमेश्वर है और वो आज नहीं तो कल हमें समस्या से निकालेगा। वो उनका जो होता है वो दृढ़ विश्वास होता है और दृढ़ विश्वास के कारण वो उस समस्याओं से बाहर निकल आते हैं। इसीलिए हमको मार्ग के किनारे वाली भूमि नहीं बननी है, हमको पथरीली भूमि नहीं बनना है, हमको झाड़ियों वाली भूमि नहीं बनना है, हमको एक जो वचन में लिखा है एक अच्छी भूमि बनना है जिससे कि हमारे जीवन में फल आए। और हमारे जीवन में जब फल आएंगे तब लोग देखेंगे तो हमारे परमेश्वर की बड़ाई करेंगे कि अरे ये लोग तो परमेश्वर को मानते हैं, उनके साथ चलते हैं, इन्होंने हर एक जो पाप होता है उससे छुटकारा प्राप्त किया है और इनमें पापों की क्षमा मिली है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, दूसरों की भलाई करते हैं, तो ऐसे देख करके हमारे परमेश्वर की लोग बड़ाई करेंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि आपको एक अच्छी भूमि बनना है। आप वचन को सुनिए तो उस पर चलिए। परमेश्वर के यहाँ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर चले। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आज की आशीष दे। जय मसीह की।